खुशखबरी खुशखबरी बड़ी खुशखबरी आज की वीडियो में आप सभी के लिए रहने वाली है। जिस नोटिफिकेशन के बारे में मेरे भाई हम बात करने वाली है, ये बहुत ही स्पेशल नोटिफिकेशन रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं टीआर आर्मी में फीमेल के लिए भी एंट्री हो चुकी है और मेल कैंडिडेट के लिए तो एंट्री है ही है, तो दोनों पे हम बात करेंगे। वैकेंसी जो आई है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और पूरी बात जान लेते हैं। जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में पूरी बात जानेंगे, ठीक है। और वीडियो को भाई लास्ट तक देखना है अगर आपको जानकारी लेनी है। चलो दोस्तों उसके बाद वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और पूरी बात जान लेते हैं। जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी भर्ती की, तो आज की गुड न्यूज़ आप सभी के लिए रहने वाली है। वैसे तो हम बात करते थे कि मेल कैंडिडेट के लिए, पर आज हम फीमेल कैंडिडेट के लिए भी हम बात करने वाले हैं। और जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। कौन सी इन्फेंट्री भर्ती करा रही है और इसमें टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है, किल्लक की कितनी है, डेशर की कितनी है, हर एक जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और पूरी बात जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है। रिक्रूटमेंट टेरिटोरियल आर्मी 164 इन्फेंट्री बटालियन, टेरिटोरियल आर्मी होम एंड हर्थ नागा आपकी जो भर्ती करा रही है। और यहाँ पे भर्ती के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है कि भर्ती आपकी जो है रिक्रूटमेंट 164 इन्फेंट्री बटालियन TAH नागा विल बी कंडक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम आपकी जो है 15 नवंबर से 24 नवंबर तक की भर्ती आपकी चलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे वैकेंसी डिटेल देखेंगे कि वैकेंसी वगैरह कितनी है। तो यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जो मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है वो है 404 वैकेंसी सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे किलर की है 1 वैकेंसी, ड्रेसर की 4 वैकेंसी, सोल्जर यहाँ पे आर्टिशन की 1 वैकेंसी, सोल्जर यहाँ पे रिपेयर के लिए यहाँ पे इक्विपमेंट के लिए 1 वैकेंसी, हाउसकीपर के लिए 3 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी फीमेल के लिए 9 वैकेंसी है। और सोल्जर चेप के लिए, इसमें सैप के लिए लड़कियों के लिए वैकेंसी 9 वैकेंसी है। और यहाँ पे सोल्जर वाशरमैन, ये वाशरमैन के लिए है। फीमेल के लिए यहाँ पे ओनली जनरल ड्यूटी में वैकेंसी है 9, बाकी यहाँ पे लड़कों के लिए सारी, ठीक है। और वाशरमैन के लिए भी 3 है और आर्टिशियन के लिए 1 वैकेंसी, टेलर के लिए लड़कों के लिए 1 वैकेंसी। तो इसलिए टोटल जो वैकेंसी आप सभी के लिए वो है 437। आपकी टोटल जो पद रहने वाले हैं वो 437 है। इसमें से जो 9 पद है ना, ये लड़कियों के लिए रिजर्व कर दी गई। पहले से यहाँ पे लिखा है जनरल ड्यूटी फीमेल 9 पोस्ट लड़कियों के लिए रहने वाली है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे भाई बहुत अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आपका ग्राउंड वगैरह भी दिया गया है कि आपकी भर्ती जो है कहाँ पर होने वाली है। मिलिट्री जखुमा आप मिलिट्री स्टेशन के अंदर आपकी भर्ती होने वाली है। और यहाँ पे पूरी बात समझ लेना कि भर्ती में कौन कौन जा सकती है। ये जो आपकी रहने वाली है नागालैंड वालों के लिए भर्ती रहने वाली है, नागालैंड स्टेट वालों के लिए वही इसमें भर्ती देख सकती है। उन्हीं के बारे में उनका जो एरिया है वही इसमें जो है कवर किया गया है, यहाँ से यहाँ तक का। और भर्ती के बारे में बताया गया है कि भर्ती आपकी जो चलेगी वो कब से कब तक चलेगी, उसकी भी सूचना यहाँ पे दी गई है। 15 नवंबर से आपकी यहाँ पे रैली स्टार्ट होगी और ये 24 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। अपने अपने सामने अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह देख लेना कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब है, ये आप सभी की सूचना यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे जो लड़कियों के लिए है भर्ती, उसके बारे में भी यहाँ पे सूचना दे दी गई है। ये लड़कियों के लिए यहाँ पे 24 नवंबर को भर्ती होगी, जिसमें सारे ओल्ड नागालैंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारे की सारी जो लड़कियाँ हैं 24 नवंबर को भर्ती देख सकती है। ओनली नागालैंड वालों के लिए लड़कियों की वैकेंसी आई है, किसी और इन्फेंट्री में वैकेंसी नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नागालैंड के लिए ही ये भर्ती है स्पेशल। नागालैंड वालों के लिए 437 पदों पर अलग से भर्ती निकाली गई है। और इसमें जो है स्पेशल जाएंगे, लड़कियाँ भी जाएगी 24 नवंबर को, याद रख लेना 24 नवंबर, फिर से बता रहा हूँ लड़कियों के लिए। ऑल डिस्ट्रिक्ट से जितने भी डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड सब भी जाएगी भर्ती देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम और भी इम्पोर्टेंट चीज़ फिजिकल वगैरह के बारे में सारी चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे आगे और भी चीज़ें लिखी है, ये चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे देते हैं ताकि आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि लड़कियों के लिए यहाँ पे हाइट कितनी रहने वाली है, उसके बारे में समझ लेते हैं फिजिकल प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पे लड़कियों की जो हाइट है, पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 160 सेंटीमीटर रहेगी यहाँ पे, ठीक है। वो सॉरी यहाँ पे लड़कों के बारे में दी गई है, लड़कियों के लिए नीचे है। यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए हाइट का वही प्रक्रिया है और 3 सेंटीमीटर की छूट मिलती है जो रहते हैं हिल एरिया में आते हैं, यूनियन टेरिटरीज वालों को छूट मिलती है। लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और 155 सेंटीमीटर जो लद्दाख है वहाँ उनके 155 सेंटीमीटर ली जाएगी। लड़कियों के लिए हाइट में कोई छूट नहीं है, जो आर्मी में हाइट लगती है वो पूरी हाइट लगेगी आपकी 157, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके जो है
बाकी चीज़ें यहाँ पे आपका जो है एज इलेक्शन भी आपको दिया जाएगा, छूट वगैरह भी दी जाएगी। अगर आपके फादर वगैरह या आपका रिलेशन सर्टिफिकेट वगैरह है तो मिलेगी। यहाँ पे उसके बारे में भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है सन ऑफ एक्स सर्विसमैन विंडो फॉर द एक्स सर्विसमैन। अगर आपके जो है मतलब आपके फादर वगैरह सर्विस मतलब जॉब में थे, आर्मी में थे, तो वो आपका सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपको छूट मिलेगी। इसके बारे में यहाँ पे दी गई है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे लड़कों के लिए है और नीचे यहाँ पे लड़कियों के लिए लिखा भी है डॉटर, ठीक है। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखी है क्या छूट मिलेगी। लड़कों को मिलती है हाइट में छूट 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में मिलती है 1 सेंटीमीटर की, वेट में मिलती है 2 किलोग्राम की। वहीं पे अगर आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो आपको काफ़ी छूट मिलती है, 3-3 सेंटीमीटर की मिलेगी और 3 किलोग्राम और 3 सेंटीमीटर की छूट। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों को क्या छूट मिलेगी, लड़कियों को 2 हाइट में मिलेगी 2 सेंटीमीटर की छूट, वेट में मिलेगी 2 किलोग्राम की छूट। और यहाँ पे जो लड़कियाँ नेशनल वाली है तो उनको 3 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी आपको हाइट में, और यहाँ पे वेट में मिलेगी 3 किलोग्राम की छूट। बस ये आपकी छूट वगैरह है। और सारी चीज़ें यहाँ पे लड़कियों के लिए भी जो रनिंग है यहाँ पे लिखा है, लड़कियों की जो रनिंग रहेगी वो भी 1 मील की रनिंग रहने वाली है, जो 1600 मीटर की रनिंग आपको भी सेम कंप्लीट करनी होगी। टाइम आपका जो है अलग से दिया जाएगा आपको, ठीक है। वो नेगेटिव मार्किंग के बारे में हम समझते हैं मेरे भाई। नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप कह रहे थे कि नोटिफिकेशन में नहीं है, तो ये रहा नोटिफिकेशन में, देख लो आराम से लिखा भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में भी आपके बारे में लिखा है कि आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पे 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों एग्ज़ाम होगा आपका। और ये होगा आपका जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा सेंटर के अंदर ही, जिसमें यहाँ पे अगर आप जो है करेक्ट आंसर करते हो तो 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और 50 क्वेश्चन ये 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है राइट करते हो तो एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इस बार नेगेटिव मार्किंग काफ़ी अच्छी है। 10 क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 20 नंबर। अगर यहीं पे 10 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो यहाँ पे आपको 5 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। आधा से आधे कटे जाएंगे, अब समझ लो आप, ठीक है। तो रिस्क है बहुत बड़ा इस बार, पहले कुछ नहीं था, बस इस बार है। तो उसके बाद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डॉक्यूमेंट वगैरह भी अब साथ साथ जब बताया रहा हो तो साथ साथ में सुन लो, लड़कियों के लिए भी है। बर्थ सर्टिफिकेट आपका अगर है ठीक है, वरना 10th की मार्कशीट भी चलेगी। डोमिसाइल, रिलीजन सर्टिफिकेट अगर आपके पास एफिडेविट है तो वो भी चलेगा। रिलीजन सर्टिफिकेट धर्म प्रमाण पत्र होता है, अगर आपके ने धर्म प्रमाण पत्र बनवा लिया वो भी ठीक है, अगर नहीं बनवाया तो आप कोई परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, अपने जाके तहसील से बनवा लेना। एफिडेविट उसी पे लिख होता है धर्म। उसके बाद फिर आपका मटेरियल यहाँ पे, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जिनके पास है, फ़ोटो आप कम से कम 20 फ़ोटो ले लेना अपने। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपका कैरेक्टर एक तो आपका स्कूल से बनता है, ग्राम प्रधान से बनता है। रिलेशनशिप वाला सर्टिफिकेट अगर है ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी की ज़रूरत पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट आपके चाहिए। एनसीसी है तो एनसीसी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आपको जो है छूट मिलेगी एनसीसी का, जब आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पूरी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में दी गई है, बारीकी से आपको समझ में भी आ गई होगी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कर सकते हो कमेंट, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।